अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवैस आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन इन यूके यूनाइटेड किंगडम, यानी कि फार्मासिस्ट जो है वो यूके के अंदर अपने आप को किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। आप सारे वीडियो को गौर से देखें, सुने और सारे प्रोसीजर को अच्छी तरह से आप अप्लाई करें। जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ। यूनाइटेड किंगडम ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ मेनलैंड यूरोप में पाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर कुछ आइलैंड आ जाते हैं जिसमें इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है एंड नॉर्थ पोर्शन ऑफ आइलैंड ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का भी पोर्शन इसमें आता है और जो कैपिटल इसका है वो लंदन है। लंदन के दुनिया के सबसे मशहूर जो कमर्शियल सेंटर्स हैं वहाँ उनमें पाया जाता है। जी, आगे जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास फॉर्म डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और आपके पास फॉर्म डी की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरे जो रिक्वायरमेंट वो है कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए आपकी फार्मेसी काउंसिल से, आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि आप के इंग्लैंड के अंदर अप्लाई कर सकें यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद है आइट्स रिक्वायरमेंट। जो आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 7 बैट इन ईच कैटेगरी। आपने स्पीकिंग के अंदर भी, राइटिंग के अंदर भी, लिसनिंग में भी, रीडिंग में भी, इन सब के अंदर आपको 7 बैंड चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी एक कैटेगरी में 7 से नीचे आ जाते हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको इन चारों कैटेगरीज़ में जो है बैंड 7 चाहिए। आपको आइट्स में बैंड चाहिए वहाँ पर अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है जी जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल। ये जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल गवर्निंग बॉडी है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करती है और आपको वहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन मिलते हैं वो इसके ज़रिए मिल रहे होते हैं। www.pharmacyregulation.com इसकी वेबसाइट है, आप इस पर जाएँ और वहाँ पर जाके आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है या ओवरसीज़ फार्मासिस्ट की जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके एक फॉर्म फिल करेंगे और उसकी एक फ़ीस होगी, वो फ़ी आप पे करें तो उसके बाद आपकी सारी जो है वो असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी और ये आपको बराए मेल के ज़रिए आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे असेसमेंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं उन सब की कॉपीज़ चाहिए और वो डिग्रीज़ आपकी HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए और एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है जो कि आपकी फार्मेसी काउंसिल जो है वो ईमेल करेगी यूके की गवर्निंग बॉडी को और फिर ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पर वेरीफाई होंगे और इस तरह वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सारे HEC से अटेस्टेड होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट अटेस्टेशन अप्लाई नहीं हो सकेगा। जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। जैसे ही आपका अप्रूवल मिल जाएगा जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल से जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होगा तो उसके बाद ये प्रोसेस जो है आपका स्टार्ट होगा। पहले आपने अप्लाई कर दिया, फिर जो है अप्रूवल आएगी आपको फार्मास्यूटिकल जो काउंसिल जो है जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल, ये आपको ईमेल के ज़रिए जो है इन्फॉर्म करेंगे कि आपका एडमिशन हुआ है या आप क्वालिफाई कर चुके हैं या नहीं कर चुके। तो ये आपको जो जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल है ये वो बताएगी। तो इसका जो है अपने प्रोसीजर इसको फॉलो करना है। इसके बाद हमारे पास जो एक कोर्स है OSPAP का, जिसको बोलते हैं ओवरसीज़ फार्मासिस्ट असेसमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर जो है फार्मासिस्ट की असेसमेंट की जाती है और ये कोर्स जो प्रोग्राम है ये तकरीबन 1 साल का ये ड्यूरेशन इसके अंदर होगा। आपको एडमिशन लेना पड़ेगा OSPAP के अंदर। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, मास्टर डिप्लोमा है, इसमें क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ और आपको फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पढ़ाई जाती है और बेसिक फार्मेसी प्रैक्टिस भी आपको पढ़ाई जाती है। ये 1 ईयर का कोर्स है और इसको आपने अटेंड करना है और ये कोर्स कंपलसरी है आपका। उसके बाद हमारे पास है फार्मेसी ट्रेनिंग। जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया फिर आपको 1 साल के लिए जो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। आपकी ये ट्रेनिंग हॉस्पिटल में भी हो सकती है, कम्युनिटी फार्मेसी में भी हो सकती है, GP प्रैक्टिस में भी हो सकती है। तो ये फार्मेसी जो ट्रेनिंग है ये आपको OSPAP के बाद कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप यूके में एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम करना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं हमारे पास, रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम है। ये रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम इसमें ये 5 आवर्स का एग्ज़ाम है। 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम है इसमें MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन आएंगे। पासिंग मार्क्स इसके 70% हैं। उसके बाद है 2 आवर्स का फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बेस्ड एग्ज़ाम। ये जो हमारे पास एग्ज़ाम है 2 आवर्स का, इसमें कैलकुलेशंस आती हैं, 40 कैलकुलेशंस होंगी और ये कैलकुलेशंस आपको करनी होंगी और ये कैलकुलेशन करके ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्क परमिट। आपको 5 ईयर्स का वर्क परमिट चाहिए वहाँ पर काम करने के लिए। जो कि मेजर सिटीज़ हैं
इसके यूके के जैसे बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, लंदन है, तो वहाँ पर आपको 5 ईयर्स का वर्क परमिट अलाउ किया जाता है और इस वर्क परमिट के थ्रू ही आप वहाँ पर एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। जिस भी सिटी में आपको मिलेगा वहाँ पर आप काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सैलरी। जो एवरेज सैलरी फार्मासिस्ट की वो है 36,292 पाउंड्स या फिर 19.65 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से सैलरी फार्मासिस्ट को यूके के अंदर पे की जाती है। और ये सैलरी जो है ये मेंशन कर दी गई, यहाँ पर बता दी गई है। जी शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।